सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता संजय केसरी द्वारा गठित जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह ने जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा को वर्तमान समय की आवश्यकता करार दिया है। देखिए क्या कुछ कहा है करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह ने। तो लाभ जो मिलेगा, आज जो राज्य सरकार में आरक्षण की मुद्दाएं हैं, जाति के आधार पर नौकरी पाते हैं, अगर जाति उनको अगर हम लोग बोल देते हैं तो SC एक्ट लग जाता है। यह बहुत उच्च विचार है संजय केसरी जी का, जिन्होंने संख्या के बल पर, संख्या के आधार पर, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा कई करोड़ रुपया बहा दिया गया, अगर वह रुपया का सही सदुपयोग अगर बिहार के मुख्यमंत्री किए हैं तो जातियों की संख्या के बल पर होना चाहिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि राज्य में भागीदारी संख्या के बल पर होगा। जब संख्या के बल पर होना है तो जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, तो क्यों नहीं उनको नौकरी पेशा में, राजनीतिक में जातीय अनुपात में उनको मिलना चाहिए। 4% से कम आबादी वालों को आरक्षण दिया जाए, यह हम समर्थन करते हैं। यह समय की मांग है और राजनीतिक खेल जातीय आधार पर हो रहा है, इसलिए इसे लागू करना चाहिए। करनी सेना इसका समर्थन कर रही है। करनी सेना एकदम बिल्कुल समर्थन करता है, चूंकि शांति होगा, जाति सूचक शब्द मिट जाएगा। अगर इस तरह से अगर आरक्षण लागू होता है तो जातीय उन्माद जो हो रहा है आज वो मिट जाएगा, भाईचारा का बढ़ेगा। यह नया संदेश या राष्ट्र हित में राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि जाति शब्द मिटना बहुत जरूरी है, इसलिए हम खुलकर समर्थन करते हैं। राम कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने भी जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा को अपना समर्थन देते हुए मोर्चा के लिए सभी प्रकार से अपना सहयोग देने का ऐलान किया है। देखिए क्या कुछ कहा है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने। मैं जातीय संघर्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का समर्थन करता हूं सबसे पहले, और 4% से कम लोगों वाले आदमी का मतलब आरक्षण तो मिलना बहुत जरूरी है। रह गया SC एक्ट, एक हमारे भाई बोल रहे थे, तो हम तो SC एक्ट का झेले हुए इंसान हैं, तो उसमें कुछ सामंती विचार के जितने भी SC एक्ट में हैं, अमीर लोग ही फायदा ले रहे हैं, ना कि गरीब आदमी को फायदा मिल रहा है। अब चिराग पासवान का ले लीजिए, तो चिराग पासवान जी क्या गरीब हैं जो उनको आरक्षण मिल रही है? या मान लीजिए मांझी जी गरीब हैं, उनका बेटा फायदा ले रहा है, बेटी फायदा ले रहा है। क्या बिहार सरकार को और मान लीजिए विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मान लीजिए ये लोग क्या करें, उसके खिलाफ में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज तो उठना चाहिए कि अमीर को आरक्षण मत दीजिए, गरीब को आरक्षण दीजिए। तो गरीब का मतलब लिमिटेशन करे कि कितने आबादी वाले व्यक्ति को हम आरक्षण देंगे, और अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से मान लीजिए आरक्षण के लिए लड़ाई जो संजय केसरी जी संस्थापक अध्यक्ष लादे हैं, मैं इनका सहर्ष समर्थन करता हूं, और कदम से कदम मिला के जहां तक हमसे होगा हम मदद करते रहेंगे। वैश्य महापंचायत के महासचिव दीपक पोद्दार ने जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा के समर्थन में बोलते हुए जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। दीपक पोद्दार ने कहा कि जब धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकता है और भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक हो सकता है, तो 4% से कम आबादी वाले जातियों को जातीय अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता है? देखिए क्या कुछ कहा है वैश्य महापंचायत के महासचिव दीपक पोद्दार ने। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संजय केसरी जी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधु, आज ये नौबत क्यों आई कि हम जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने के लिए मजबूर हो गया? आखिर मामला क्या है? आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अनुसूचित जाति में जिन जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है
तो जातिगत आधार, अनुसूचित जाति में जातिगत आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा करे? देश का सुप्रीम कोर्ट और इस पर बातें आई कि नहीं, कुछ जगह आया कानून मानेंगे, कुछ जगह आया कानून नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। आखिर क्यों? सबसे बड़ा कारण है जातिगत। यहाँ हमारे यहाँ प्रतिभा की उपेक्षा होती है, प्रतिभा की हत्या होती है, और सर्वाधिक प्रतिभा की हत्याएं राजनीतिक दलों में होती है, जातिगत आधार के कारण होती है। आज जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च हुआ, लेकिन ये जनगणना घोषित 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो लिखित है, घोषित है। इसके लिए सरकारी साधनों का जितना उपयोग किया जा सकता था किया गया, और यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों तक सीमित हो गया। केवल सत्ताधारी और विपक्ष के जो प्रदेश के लेवल है उसके नेताओं के पास में है, प्रदेश स्तर में है, जबकि जो जनगणना का रिपोर्ट होता है वो ब्लॉक स्तर पर दिया जाता है कि ब्लॉक में कौन जाति की कितनी आबादी। अभी भी आप सेंट्रल का जो जनगणना रिपोर्ट देखिएगा, सेंसस देखिएगा, उसमें आपको प्रत्येक प्रखंड में मिलेगा कि फलाना अनुसूचित जाति इतना 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 आबादी। आखिर क्यों? ये 500 करोड़ किसका खर्चा हुआ? क्या हम प्रखंड स्तर पर जानने के लायक नहीं है कि हमारी प्रखंड में क्या आबादी है? आप जातिगत आधार पर जब जनप्रतिनिधित्व की बात करते हैं, मुश्किल से 45 जाति ही इसमें आती है, जबकि बिहार में 245 से अधिक जातियां। केवल अन्याय। अल्पसंख्यक 70% जो लोग हैं और 20% लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, उनको अधिकार है। अनुसूचित जाति 20% है, उनको अधिकार है। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हम जाति अल्पसंख्यक बनिया के नाम पर हम अपने को 70% कहते हैं, उसमें 54 जात है। 54 जात को पहले टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया। बनिया 2.31%, उसमें 22 जात। हमको कोई आरक्षण नहीं, कहीं कोई सुविधा नहीं। तो इस तरीके से ये समय का डिमांड हो गया कि हम जातीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें। जब भाषाई अल्पसंख्यक संभव है, धार्मिक अल्पसंख्यक संभव है, तो जो जिस आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं है कि वो विधानसभा पहुंच सके, लोकसभा पहुंच सके, तो उसकी जो सुविधाएं, उसकी जो जरूरत है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? इन सारी बातों को जनता के समक्ष लाने के लिए, जनता को सही सही बात अवगत कराने के लिए, क्योंकि बिहार देश की राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है, उसका नाम दे दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग। इस जात के साथ उस जात का जो रिश्ता, जैसे कि हमारी व्यक्तिगत आबादी नहीं है, हम फलाने जाति के हो गए तो हमारा फलाना नेता घोषित हो गया। गजब का बात है लोकतंत्र में ये। सब आदमी की अपनी अपनी बात है। जाति का नेता, वो जाति का नेता, वो जाति का नेता, वो जाति का नेता, प्रदेश का नेता नहीं है। आज देश का नेता नहीं है, प्रदेश का नेता नहीं है, क्षेत्र का नेता नहीं है। हम कह सकते हैं आज की तारीख में हमारा देश समाज नेता विहीन हो गया। इसलिए मित्रों, बहुत ही विकट परिस्थिति में आजादी के 75 वर्ष बाद जब इन सारी बातें मिट जानी चाहिए थी, जिस क्षेत्र में जो भी प्रतिभावान हो उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, उनको आगे लाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी प्रतिभाएं रोज सरकार की उपेक्षा के कारण मर रही है, घुट रही है, और जिसका दुष्परिणाम समाज भी भोग रहा है। इसलिए ये समय का डिमांड है, और संजय जी बहुत ही समय पर इस कदम को उठाया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं।